मेला कपाल मोचन का उद्घाटन विधिवत रूप से 11 नवंबर को होने वाला है। 14 तारीख को ये मेला चलने वाला है। तो इस मेले में कितने लोग आने वाले हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जब भी श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ छवि छोड़ के जाते। पिछली बार भी जब श्रद्धालु आए थे तो यहाँ की व्यवस्था देखकर गदगद हो गए थे। तो क्योंकि जैसे प्रशासनिक अधिकारियों से बात, उनका यही कहना है हर बार जो व्यवस्थाएं बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस बार श्रद्धालुओं को किस तरह की व्यवस्थाएं देने वाले हैं, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, और बात करें किंवदंतियों की तो क्या महत्व स्थान। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का यमुनानगर प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इस वर्ष पिछले वर्षों की भांति भी हम श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था हो, उनके शौचालय की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो या उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो, तो हर तरह के जो प्रबंध हैं वो पूरे चाक चौबंद हैं। और श्रद्धालुओं के लिए हमने सबसे पहले जो सरोवर हैं उनमें पर्याप्त सफाई व्यवस्था के बाद जल भराव का कार्य शुरू किया है। आपके सामने ही सभी सरोवरों में स्वच्छ जल भरा जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं की सभी तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। सर, लगभग कितने श्रद्धालु आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे और किस तरह की मान्यता, क्योंकि यहाँ पर लोग ठहरते भी कई दिन स्नान भी करते हैं। कितने सरोवर हैं यहाँ पर? यहाँ पर 4 सरोवर हैं। सबसे पहले लोग गुरुद्वारा साहब में स्नान करते हैं, उसके बाद फिर कपाल मोचन सरोवर में, उसके बाद ऋण मोचन सरोवर में, और चौथा स्नान उनका सूरजकुंड जो सूर्यकुंड सरोवर है वहाँ रहता है। तो पिछले वर्षों से लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो इस वर्ष और अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और हम श्रद्धालुओं को वो सभी सुविधाएं देने का भरसक प्रयास करेंगे ताकि वो यहाँ एक सुखद अनुभव लेकर के जाएं और एक आस्था की डुबकी एक अच्छे वातावरण में लगाएं। इसमें सर जैसे श्रद्धालु आते हैं, भंडारा भी है, कहीं अपने लालच के लोग कुछ ऐसा सामान भी बेच देते हैं, कोई स्वास्थ्य हानिकारक भी हो सकता हो तो पैसे कमा जाए, तो उसको पूरा चेकआउट के लिए या पुलिस व्यवस्था या कितने सेक्टरों में मेला रहने वाला है? इस वर्ष जो हमारा मेला है वो पिछले वर्षों की भांति 4 सेक्टर्स में डिवाइड है और हर एक सेक्टर में एक HCS स्तर के जो अधिकारी हैं वो नोडल अधिकारी रहते हैं। और इसमें लगभग हमारे 4000 के लगभग जो सिविल एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी रहती है। उसके अलावा जो पुलिस ड्यूटीज़ रहेंगी वो 2500 के आसपास रहेंगी। तो लगभग 100 कैमरों में हमारा जो मेला है वो 100 कैमरों की निगरानी और ड्रोन की निगरानी में रहेगा। कोई भी शैडो एरिया नहीं रहेगा। और पिछले 3 वर्षों से तो मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ श्रद्धालु बड़े आनंद और से आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो अब की बार भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि और अधिक सुविधाएं श्रद्धालुओं को देने का प्रयास करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हर साल परमानेंट इंफ्रा बढ़ा रहे हैं, चाहे वो लाइट की व्यवस्था है, परमानेंट शौचालय की व्यवस्था है, उनके बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था है या निःशुल्क यात्री निवास है। और इसके लिए अब की बार हमने और अधिक ये व्यवस्थाएं बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके अलावा जितने भी यहाँ धर्मशालाएं हैं तो उनके साथ भी एक मीटिंग हमने ली थी, तो उनको भी कहा है और वो भी हर एक धर्मशाला में अपना परमानेंट इंफ्रा, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था है, कमरों की व्यवस्था है, वो भी हर एक धर्मशाला ये परमानेंट इंफ्रा बढ़ा रहा है। तो श्रद्धालुओं को बड़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी और मेरा अनुमान है, मेरा मानता है और आशा और विश्वास है कि हम एक सफल मेले का आयोजन करवा पाएंगे। सर, जैसे आपने बोला कि श्रद्धालुओं को सुख सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि आप लगातार 3 सालों से आप सुविधाएं बढ़ा भी रहे हैं, तो श्रद्धालुओं को एक बार आपकी तरफ से निमंत्रण गर्मजोशी के साथ। मैं सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन करता हूं और उन्हें निमंत्रण देता हूं कि आप आएँ और यहाँ अपने आस्था की डुबकी लगाएं। आपकी भावनाओं को देखते हुए हमने सभी सुख सुविधाओं का आपके लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं सभी देने का प्रयास किया है और आपके हर तरह की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं हम देने का प्रयास करेंगे। आप आएँ और आस्था की डुबकी लगाएं। निश्चित तौर पर आप यहाँ से एक सुखद अनुभव लेकर के जाएंगे। ऐसा मेरा आशा और विश्वास है कि हम एक सफल मेले का आयोजन करवा पाएंगे। धन्यवाद सर। ये तुम्हारे साथ SDM जसपाल के लिए भी जैसे मेरे साथी दिखाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी भी आए, तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, यहाँ पर भी आता है, श्रद्धालु आते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं। उसके अलावा बात करें तो वो यहाँ पर ऋण मोचन है, गऊ बच्छा घाट है, इसके अलावा जो है सूर्या सरोवर है। अभी मेरे साथी दिखाए किस तरीके से अभी जो पानी शुद्ध डाला जा रहा है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि कोई भी आदमी यदि यहाँ पर स्नान करता है
तो शुद्ध जल में स्नान करेगा तो एक उससे शुद्धता की अनुभूति होगी।